ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनेंगे बाबा की 30 तारीख की महावाक्य। बाबा बच्चों को रोज एक बात समझाता है। कौन सी? मुझे याद करो। याद जो है बाबा की कवच है ना, मेडिसन है, छत्र छाया है ना। याद से बहुत फायदे हैं, इसलिए बाबा हर मुरली में क्या कहता है? मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा बाबा ने कहा मीठी बच्ची, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। अच्छा, प्रश्न है, स्थूल वतन वासी से सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या है? सूक्ष्म वतन वासी फरिश्ता बनना है। तो रूहानी सर्विस में हड्डियां सुहा करो। हड्डियां सुहा करो। बिना हड्डी सुहा किए क्या नहीं बन सकते? फरिश्ता नहीं बन सकते। बिना हड्डी सुहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। क्योंकि फरिश्ते क्या होते हैं? हाँ, बिना हड्डी मांस के होते हैं। इस बेहद की सेवा में दैदीची ऋषि की तरह हड्डी लगानी है। हड्डी लगानी है। तभी व्यक्त से आव्यक्त बनेंगे। ना, तो ये बाबा ने ना फरिश्ता बनना है हम सबको। और फरिश्ते होते बिना हड्डी मांस के, हल्के होते हैं, है ना। तो बाबा कहता बनाना तो है, तो उसके लिए क्या करना? क्या बताया? हड्डी क्या करो? पहले सुहा करो ना, तो फरिश्ता बन जाएंगे, है ना। बाबा की सेवा में मेरी हर हड्डी लगे, है ना। टांगों की भी लगे तो हाथों की भी लगे, तो सब पूरा शरीर बाबा कहता है तुम्हारी सेवा में यूज होना चाहिए।
क्योंकि बाबा की सेवा में हड्डी हड्डी सुहाग करेंगे, जिगर से सेवा करेंगे। ऐसे नहीं भाई कर तो रहे हैं सेवा, लेकिन दिल से जिगर से नहीं है। माने पूरा समर्पित होकर, समर्पित भाव होना चाहिए कि बाबा ये शरीर भी आपकी अमानत है ना, हम सेवा कर रहे हैं, इसको अमानत समझ के सेवा कर रहे हैं, इससे ऐसे समर्पण भाव हो। तब बाबा कहते फरिश्ता बने। गीत है धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। ना मनवा किसको कहा? आत्मा क्या है? मनवा। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। क्या इशारा मिला? धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं और जानते हैं इस गुप्त याद की यात्रा पर क्या कर रहे हैं, है ना। याद की यात्रा भी हमारी गुप्त है। बैठते हैं हम बाबा को याद करते, किसको क्या पता हम किसे याद कर रहे हैं, है ना। सोचते हैं कि तो ये सब चुप क्यों बैठे हैं, ऐसे कोई नया आ जाए ना। अब भक्ति में तो ये होता है ढोल की छैने बजते हैं और कृष्ण कृष्ण होगा या राधे राधे, अपने इष्ट को याद करते रहेंगे। और यहाँ शांति से बैठना है, साइलेंस से बैठना है ना। गुप्त याद की यात्रा है ना। वे यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा जिसको तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते हैं। इस याद की यात्रा को हमारे सिवाय और कोई नहीं जानता। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए ना। इसका नाम ही रखा है पांडव सेना। नाम रखा है पांडव सेना। अब यात्रा पर है, स्थूल लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। हर एक बात गुप्त है, यात्रा भी बड़ी गुप्त है। याद की यात्रा भी गुप्त है। शास्त्रों में भी है, बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो, मेरे पास आकर पहुंच जाओगे। कहते हैं जिसको याद करेंगे ना एक दिन उसके पास पहुंच ही जाते हैं। तो बाबा के पास जाना है ना हम सबको, तो याद किसको करना? उसी को करना है। ये यात्रा हुई ना, बाप सब शास्त्रों का सार बच्चों को बताते रहते हैं। ये मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा, सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये याद की यात्रा, इस यात्रा के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। दुनिया में भक्ति में भी क्या मेहनत करते रहते, मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए, है कोई हमें शांति का मार्ग दिखाए, है ना, कैसे छूटे हमें वो मार्ग दिखाए ना। तो उसके लिए कई मेहनत करते, पुरुषार्थ करते रहते हैं। और बाबा की सिवाय तो मुक्ति धाम का रास्ता कोई बता ही नहीं सकता है। परंतु बाप तो अपने समय पर आते ही आते हैं, जिस समय को कोई जानते ही नहीं है ना। बाप आके समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है। बरोबर ये सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने यात्रा सिखलाई थी, मन मना भव मध्य जी भव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। कौन से? सिर्फ किसने कहा ये शब्द किसने कहा? कि मन मेरे से लगा, है ना, तो विष्णुपुरी के मालिक बन जाओगे, देवता बन जाओगे ना। तो बाबा के सिवाय ये शब्द कोई कह ना सके।
ये भी भूल कर दी है। कहती है देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ, इनको व ब्रह्मा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला तो दूसरा है ना। अब दूसरा कौन है? शिव बाबा है। जिसको अपनी देह नहीं है वे बाप विचित्र है। उनका अपना कोई चित्र नहीं है ना, शरीर रूपी चित्र नहीं है ना। और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। सारी दुनिया क्या है? विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो वे बाप विचित्र समझाते हैं, बच्चे इस चित्र का आधार मैं लेता हूँ। किस चित्र का? हाँ, ब्रह्मा का, इसके शरीर का आधार लेता हूँ। बरोबर शास्त्रों में भगवान ने कहा था जबकि महाभारत लड़ाई लगी थी, राजयोग सिखाया था। जरूर राजाई स्थापन हुई थी, अभी फिर से हो रही है, अब नहीं है। हो रही है लेकिन है नहीं राजाई अभी, ना पांडवों की है ना कौरवों की है। राजयोग भगवान ने सिखाया था। किसने? भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा था। क्या? हाँ, अब क्या देख रहे हैं हम सीन? दुनिया की हालत क्या देख रहे हैं, है ना? क्या सब कुछ वही सब चल रहा है ना जो हम शास्त्रों में पढ़ते आए हैं। ये प्रैक्टिकल इन आंखों से हम देख रहे हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, वे लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं। ऐसा तो कोई कह ना सके। ये बातें ऐसी कोई और कह नहीं सकता कि मैं परम धाम से आया हूं तुम सबको वापस ले जाने के लिए। ये बात कोई कह सकता है? हाँ, मीठे बच्चे, मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए, तुम मेरे बच्चे हो। ये बात दुनिया में कोई भी नहीं बोल सकता है सिवाय हाँ आत्माओं का बाप ही ये बात कह सकता है। तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूं ना। परम पिता परमात्मा ही कह सकते हैं, सो भी ब्रह्मा के द्वारा ही कह सकते हैं, और किसके द्वारा कह भी नहीं सकते हैं। सूक्ष्म वतन है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वे अव्यक्त ब्रह्मा और ये व्यक्त, जो इस लोक में था तो व्यक्त था, सूक्ष्म वतन में है तो अव्यक्त है। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते हैं। फरिश्ते स्थूल वतन में नहीं होते हैं। फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होता है। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देते हैं, फिर फरिश्ता बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना। हाँ, अभी हड्डी है, हड्डी का गायन है ना। शास्त्रों में किस ऋषि को याद किया? दधीची ऋषि को ना। तो बाबा कहते ऐसी जैसे कहानी बना दी है, ऐसी नहीं है कि भी उसकी हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बने, ये था उसने पांडवों के जो है अस्त्र अपने अंदर रख लिए थे तो उसकी हड्डियां भी उसने सुहा कर दी। बहुत कहानी बना दी है ऐसी। तो वास्तव में बाबा कहते यहाँ तुम बच्चे सेवा में अपनी हड्डी हड्डी सुहा करते हो, तुम्हारा हर अंग सेवा करता है, तो जैसे सुहाई हो गई ना हड्डियां। भगवान के ज्ञान के अस्त्र शस्त्र इन हड्डियों से यूज करते हो और किसी का कल्याण कर देते हो, भगवान से मिला देते हो। तो बाबा कहते हैं जैसे तुमने अपनी हड्डियां ही सुहा कर दी। तो बाबा कहते इस पर कहानियां बना दी है। ये भी लिखा हुआ है, अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी, गोया अपनी हड्डियां खलास करते हैं।
स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। यहाँ हम हड्डी देके सूक्ष्म बन जाते हैं। हड्डियां दे देंगे, खाली फरिश्ते रह जाएंगे। फरिश्तों में हड्डी मांस नहीं होता है ना। इस सर्विस में सब सुबह करना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ता बन जाएंगे। ये भी गाया हुआ है, मिरुआ मौत मलू का शिकार, है ना। मिरुआ मौत मलू का शिकार, ये तो बाबा कहते हैं विनाश होगा दुनिया का, और आपके लिए तो जैसे इस शिकार जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है मिरुआ कौन है और मलू का कौन है। मिरुआ मौत माना चूहा मिरुआ हो गया और मलुका बिल्ली हो गई, तो चूहे की मौत हो गई और बिल्ली के लिए शिकार हो गया। तो बाबा कहते दुनिया बदल जाएगी, हमारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। हम तो बाबा हमें पढ़ाई नई दुनिया के लिए रहा ना। मलुका फरिश्ते को कहा जाता है। क्या बन जाएंगे? फरिश्ते। हम फरिश्ते बन जाएंगे ना। तुम मनुष्य फरिश्ते बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवता बन रहे हैं। देवता बनने से पहले फरिश्ता बनेंगे। यहाँ तो तुमको शरीर है। सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है। योग में रह फिर फरिश्ता बन जाते हैं। पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाएंगे। तुमको सब साक्षात्कार होगा और फिर खुशी होगी। किनको खुशी होगी? जिन्होंने कुछ कर लिया होगा अपने लिए, उनको खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वे तो अडोल रहेंगे, डामाडोल नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है। विनाश की सीन होगी। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ था ना। तो कौन से अर्जुन को? जो ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, भगवान के सिवाय और कोई नहीं, उसकी वाणी, उसका गीता ज्ञान सुन रहे हैं, उसने विनाश का साक्षात्कार किया। तो भागते तुम बच्चे तो अर्जुन जैसे, जो बच्चे ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इन भागते तुम्हें साक्षात्कार होगा। एक अर्जुन की बात नहीं है। तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ था। ब्रह्मा बाबा को भी पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। बाबा को, शिव बाबा की प्रवेशता समय आपने सबने पढ़ा होगा, बाबा की जीवन कहानी है ना। बाबा को क्या क्या सीन देखे, पहले शिव बाबा आए है ना, विनाश देखा। बाबा तो डर ही गया था कि क्या होगा, सब मर जाएंगे क्या। ऐसा भयंकर विनाश देखा बाबा ने, कैसे कैसे धरती से आग निकल रही है, बम फट रहे हैं, बड़ा भयंकर विनाश देखा। उस समय ज्ञान तो कुछ था नहीं। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है। फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, विष्णु का साक्षात्कार हो गया। समझने लगा ये तो अच्छा है। ऐसे सीन देखा बाबा ने। विष्णु की भक्ति करते थे ना, तो क्या सोचा, भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, क्योंकि विष्णु को भगवान समझते थे। और जब कहा नहीं, आवाज आई, आकाशवाणी हुई, अहम चतुर्भुज तत्वम, है ना, ये तुम ही हो। तो बाबा कंफ्यूज हो गया कि ये मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं पूजा करता हूँ इनकी, तो है ना। तो इसलिए बाबा को शुरू में ऐसे अनुभव हुए, समझने लगे ये तो अच्छा है। विनाश के बाद हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। फिर खुशी आ गई कि हम नारायण बनेंगे। बाबा ने आवाज, आकाशवाणी हुई ना, बाबा को आवाज हुई कि तुम अब नारायण बनोगे। खुशी हो गई। अब ये दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है। पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिर विनाश तो होना ही है। याद करते हैं पतित पावन आओ। पुकारते आए ना हम किसको? कि आप आओ।
तो बाप आएंगे जरूर, आके पावन दुनिया स्थापन करेंगे, इसमें हम राजाई करेंगे, ये तो अच्छा है। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है ना इस समय, इसलिए पुकारते हैं उसको। पावन दुनिया में देवता हैं, पतित दुनिया में देवताओं के पैर पड़ भी नहीं सकते हैं। तो जरूर पतित दुनिया का विनाश तो होना चाहिए। बाबा ने पक्का टिकट काट दी है ना, क्या कहा? ये होना ही है, चेंज होगा। गाया भी हुआ है, महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है? एक धर्म की स्थापना, सो तो ऐसे होगी ना। अब बाबा ने बता दिया ऐसे स्थापना होगी। यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा, बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं और देते हैं, वे बचेंगे। अब बचेंगे माना कि बाबा कहते जाएंगे तो एक बार आप सब भी शरीर तो बदलोगे, देवताई शरीर मिलेगा, लेकिन हाँ सतयुग में आओगे आप पहले। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की तो कोई बात है नहीं, है ना। हाँ, डरने की बात नहीं है। बाबा ऐसे हल्के से रूप से कह दिया कि डरने की बात नहीं है बच्चे, है ना। क्यों ना डरे हम? इसलिए बाबा पक्का कर रहा है ना हमको कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ना आगे से। ये तो कुछ भी नहीं है, जो होने वाला तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी दुनिया होगी। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए। बाप कहते विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ व दान दे दो, ग्रहण छूटेगा ना। ग्रहण कौन सा लगा हुआ है? विकारों का, माया का, ये छूट जाएगा। हाँ, तभी ग्रहण छूटेगा। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है। सतयुग में पवित्र देवताएं थे, वे जरूर यहाँ ही बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानोवाच, ये गुप्त है, ये कार्य गुप्त चल रहा है। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना ही है ना। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी बैकुंठ में जाकर रहती थी। 4-5 दिन ट्रांस में चली जाती थी और सत्यु के सीनरियां देखती थी। ऐसे कोई सुध नहीं होती थी उनको, है ना। ऊपर से जैसे नीचे उतरती नहीं थी, उनको इतना अच्छा ऊपर लगता था। इतने दिन स्वर्ग के नज़ारे देखने में इतना खो जाती थी। वो आनंद, वो फीलिंग आके सुनाती थी तो कहती इस दुनिया में हमें क्यों बुलाया, है ना। वहाँ का आनंद ही कुछ और था। शिव बाबा आके बच्चों को बैकुंठ का साक्षात्कार कराते थे, तभी तो ये आवाज हुआ। कहते हैं यहाँ जादू है, ये हुआ। अब जादूगर शिव बाबा, वो आके बच्चों को जिनका पार्ट है क्या अनुभव कराता था, वो तो बाबा जाने, वो बच्चे जाने। इसमें जादू की तो कोई बात ही नहीं थी। उस समय ज्ञान तो था नहीं, तो ऐसे साक्षात्कार करते थे। बाबा में निश्चय बैठता था कि भगवान आया है इस धरती पर। तो ऐसी सी बातें शुरू में हुई तो कई एंटी जो है गलत भी उठाया उन्होंने, तो ऐसी बात नहीं थी। देवता आते हैं कितना मान शान से, तो बच्चों को दिल अंदर लगता है बरोबर गुप्त वेश में आने वाला बाप हमको समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आते हो। क्या पूछो? किसके पास आते हो? बीके के पास आते हैं। क्या समझते? बीके के पास। अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, तो यही बताएगा ना। तो हम तो ब्रह्मा कुमारियों से मिलने आए थे, उनको स्थूल में जो दिखेगा, है ना। फिर उनको पूछे कि ब्रह्मा का नाम सुना है? हाँ, ब्रह्मा के बारे में बताओ। शिव का सुना है? परमात्मा के बारे में बताओ।
प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ में ब्राह्मण भी चाहिए ना। बाप ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे ना। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इनको समझाते हैं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेंटर हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। हाँ, सब बाबा के खोले हुए सेंटर, दुकान कहो इनको, है ना। बाबा कहता है यहाँ तुम बच्चे जो है ना अपना श्रृंगार करने आते हो सुबह सुबह आत्मा का, इसको ब्यूटी पार्लर भी कह देंगे। यहाँ बाबा कहते तुम अपनी आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए आते हो, तो सुप्रीम जनरेटर से कनेक्शन लगाते हो सुबह आकर, है ना। ये पेट्रोल पंप भी है, यहाँ सुबह सुबह बाबा पेट्रोल भर देता है ना आत्माओं में ना। तो बाबा यहाँ आकर हमें ज्ञान रतन देता है, तो दुकान भी है, माला माल कर देता है सुबह। लेकिन सब जगह कौन बैठे हैं देने वाले? हाँ, है तो शिव बाबा का माल, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा दे रहे हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानो वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वे निराकार होने कारण इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव बाबा दादा है, इन्होंने एडॉप्ट किया। तुम जानती हो कि हम दादे से पढ़ रहे हैं, सो भी ब्रह्मा के द्वारा। ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक हैं। भगवान तो एक ऊंच से ऊंच निराकारी है ना। बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं। भक्ति मार्ग में कितने बाप? दो, और संगम पर 3, है ना। पता चल गया। और सतयुग में? सतयुग में 1 होगा। लौकिक का ही पता होगा वहां पर। स्वर्ग में है 1। पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं तो जो याद करना पड़े। सतयुग में गाते हैं दुख हरता सुख करता। अभी बात तो समझ में आती है ना। अभी की बात है, जो पास्ट हो जाता है उसका गायन होता है। महिमा एक की है, वे एक ही बार आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़ी समझते हैं अब ये बातें। हाँ, बाबा कहते देवकुल की आत्मा ही समझेंगी, बाकी नहीं समझेंगे ना। ये तुम बच्चे समझते हो, बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्कर लगाया। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे ना। अभी पढ़ रहे हैं, फिर आराम से क्या करेंगे? राज करेंगे 21 जन्म ना। भगवान को याद करना पड़ेगा। कितने आलतू फालतू काम होंगे ही नहीं। कहाँ? सतयुग में, है ना। द्वापर के बाद तो कितने कारोबार हो गई, है ना। बिल्कुल, अब कलयुग में तो इतना बिजी हो गया इंसान, कितना टू मच। थोड़ा बहुत समय बचता था, अब वो मोबाइल ले जाता है वो टाइम, है ना। कुछ भी इंसान कहीं भी पकड़ लेगा उसको, है ना। शांति से कहीं बैठ ही नहीं सकता ना। इसलिए बाबा कहता है कि बुद्धि इतनी बिजी हो गई है, काम दूसरे तरह का हो गया है, दिमागी काम, दिमाग ज्यादा चलता है ना। जो शारीरिक मेहनत का काम थे वो छूट गए हैं, तो बदलता गया सारा सिस्टम। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? 21 जन्म तुम राज भाग करोगे बड़े आराम से। अभी तुम राज ले रहे हो ना, ऐसा देवता बनेंगे। ऐसे कल पहले बने थे, समझते हो। हमने पूरा 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे, तब तो बाबा पूछते हैं, बच्चे आगे कितनी बार मिले हो? कितनी बार मिले हैं बाबा से हम? कहेंगे बाबा हम तो अनेक बार मिले आपसे। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्कर तो जरूर है, क्योंकि 84 की बात भक्ति में भी गाते हैं ना।
तो जो पहले वाले होंगे उनका चक्कर पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं। क्या कहेंगे? हाँ, इस मकान में है ना, इस ड्रेस में अनेक बार मिले हैं और मिलते रहेंगे। ये चलता रहेगा सिलसिला, कुछ कर नहीं सकते इसमें। और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। कोई चीज सदैव नई नहीं रही, ये तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है। कोई भी चीज सदा नई नहीं रहती, पुरानी होती है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्ची जानते हो, अब नई दुनिया आ रही है। खुशी की बातें याद करो। आगे जाना है तो बस वो याद आना चाहिए। अब सब नया नया ही होगा। उसको स्वर्ग कहा जाता है। ये नरक है, वे पावन दुनिया। पुकारते बहुत है कि हे पतित पावन, आके हमको पावन बनाओ। क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि दुख जास्ती होता जा रहा है। दुख जास्ती होता है। जब इंसान के कंट्रोल से बाहर बात हो जाती है ना, फिर लास्ट में इंसान किसको कहता है? बस अब वही है, कुछ कर सकता है तो। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर हम पुजारी बन गए हैं। द्वापर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर सारा खेल बना हुआ है। तुम बच्चों को अब समृद्धि आई है। अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी और कोई शिव को जानते ही नहीं। बस शंकर को ही शिव मान के चल रहे हैं। जानते नहीं कि शिव अलग है, शंकर अलग है। शंकर भी शिव की तपस्या कर रहा है। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं ना बाप। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आज बाबा एक बात बार बार क्या याद दिला रहा है? हाँ, बाबा कह रहे ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। और जो जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही राज्य भाग्य पाएंगे। जो सीखेंगे वही पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं। बाबा ने समझाया है, अभी 84 का चक्कर पूरा होगा। फिर नया चक्कर लगाना। चक्कर को भी जानना चाहिए ना। भले ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो ना। बिना चित्र के समझा सकते हैं? कौन कौन समझा सकता है? बस सारे निशान, हाँ, समझा सकते हैं ना। ये बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। सिर्फ वो लोग समझते कलयुग अर्जुन बच्चा है। लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं। लोगों के हिसाब से चलोगे तो बाबा कहते कुछ नहीं लाइफ में कर सकते। भगवान के हिसाब से चलो, जीवन में ताकत आती है, रास्ता मिलता है ना, एनर्जी मिलती है ना, खुशी मिलती है। इंसान के हिसाब से चलने लग जाओ ना तो दुख ही दुख है, भटक जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है मैं जो कहता हूं वो करो। तुम कहते हो ये कलयुग का अंत है, चक्कर पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूं पति दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम को समझते हो। परंतु फिर बाबा ने परंतु लगा दिया। परंतु नंबर 1 परंतु तकदीर में नहीं है तो ये ख्याल करते भी नहीं है कि क्यों ना हम सुखधाम में जाएं। तकदीर में नहीं है ना तो ख्याल चलेगा ही नहीं। बरोबर हम आत्माओं का घर हो शांति धाम में, वहां आत्माओं को ऑर्गन्स ना होने के कारण कुछ बोलती नहीं है। परम धाम में शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में एक धर्म होगा।
ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा जो चक्कर लगाता ही रहता है, रुकता नहीं है, ये चलता ही रहता है। आपने कभी देखा इस लाइफ में, इस जन्म में कि एक दिन रात और दिन रुक गई थी? देखा है? चल ही रहा है ये। दिन जाता है, रात आ जाती है, रात जाती, दिन आ जाता है, चल रहा है अपनी गति से और चलता ही रहेगा, रुकता नहीं है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम, कितने अनेक धर्म है, देखो कितना हंगामा है यहाँ इस दुनिया में। हाँ, धर्मों को लेके भी हंगामा, जात पात के पीछे हंगामा, विनाशी वस्तुओं के पीछे हंगामा, प्रॉपर्टी के पीछे हंगामा, काले गोरे के पीछे हंगामा। हंगामे की कोई अंत नहीं है, कहीं भी हंगामा किसी बात को लेके भी खड़ा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते ये है ही हंगामे वाली दुनिया। कौन सी दुनिया ये? हंगामे वाली दुनिया। एक खत्म होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है, चलता ही रहता है सिलसिला। जब बिल्कुल दुख धाम होता है तब बाप आते हैं। दुख धाम के बाद फुल सुख धाम होगा। दुख धाम के बाद फुल सुख धाम होगा। शांति धाम से हम आते हैं सुख धाम में, फिर दुख धाम बन जाता है। फिर क्या बनता है? हाँ, आप बाबा ने तो बहुत अच्छा बना के दिया था। हम सुख धाम में आए और हमने क्या बना दिया उसको? दुख धाम बना दिया, है ना। जहाँ कहीं एक सुंदर से इंसान को मकान, मैदान, सब कुछ अच्छा बना के दे दो ना, फिर 1 साल के बाद जाके देख लेना, है ना, इंसान पहुंच गया ना वहाँ, है ना, क्या करता है जाके? चैन तो होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। इसलिए बाबा कहते मैंने सब कुछ अच्छा बना के दिया और तुम सब ने इसे दुख धाम बना दिया। अब चलो शांति धाम, वहाँ थोड़ी देर बैठना, फिर सफाई होगी यहाँ की ना, है ना, फिर अच्छा सा बना के देगा ना हमें। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यह संपूर्ण विकारी है। ये समझाना तो बहुत सहज है, हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाके समझाओ। ये लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जूतियों में जाके बैठता था। कौन? हनुमान। निरहंकारी होता है ना हनुमान। बाबा कहते उसका कोई भी अब अनुमान नहीं रहा, वो हनुमान बन जाते हैं। और जिनके अनुमान में रहते ना जो, तो बाबा कहते कहीं ना कहीं किसी को पूछ वो रह जाती तो उसका यादगार भी बन गया है। तो महावीर बच्चे बाबा कहते निरंकारी बनकर कहीं भी जाके सेवा करेंगे, ये नहीं देखेंगे यहाँ बैठाया, ये खिलाया नहीं खिलाया, कहीं भी बैठ के निरंकारी बन के सेवा करके आ जाएंगे। तो महावीर जो होंगे वे कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे, पहले सुनेंगे और फिर युक्ति से सुनाएंगे भी। देखेंगे क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने के लिए। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिर में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाके समझाना चाहिए, कहाँ बैठ के। अब जूतियों में नहीं बैठेंगे जाके, बाबा ने कह दिया तो कि जगह है तो बैठ जाना ठीक ठाक, बाकी हाँ जगह नहीं है, भीड़ है तो चलो जूते साइड में करके वहां भी बैठ जाओ। लेकिन ये कि जानबूझ के जूतों में जाके बैठेंगे, मंदिर में निकालते ना लोग, तो बाकी है बाबा के बच्चे ऐसे भी गलती भी कर लेते हैं। बाबा का भाव नहीं समझते बाबा क्या कह रहा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हैं। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी चाहिए। ये तो गोया गाया हुआ है, पिछाड़ी में सन्यासी राजा आदि आए, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वे फिर जाके त्रेता में अनुजनक बना, बच्चा बना हो भी, त्रेता में आया हो, है ना। उसने लास्ट सो फास्ट, बाबा कहते ऐसे बच्चे आएंगे अभी, है ना, इस दुनिया में बड़े जाने माने हस्तियां हैं और उनको सेकंड में समझ में आ जाएगा बाबा की बातें। ऐसे भी बच्चे होंगे, लेकिन बाबा के आएगा तो सही, लेकिन त्रेता में आएगा, है ना। त्रेता में जाके अनुजनक बना।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। अब उस सीन देखने के लिए बाबा कहते हैं ऐसी स्थिति बनाओ, कैसी? निर्भय अडोल बनानी है। निडर स्थिति बनाओ, डरना नहीं। गुप्त याद की यात्रा में रहना है ना, गुप्त याद की यात्रा में रहना है। दूसरी पॉइंट है आव्यक्त वतनवासी फरिश्ता। आव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए बेहद बेहद सेवा में दैदीची ऋषि की तरह, आव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दैदीची ऋषि की तरह, दैदीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी सुहा करनी है, अपनी हड्डी हड्डी सुहा करनी है। अच्छा, वरदान है एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा, एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न, स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले, अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव, मायाजीत भव। एकांत और अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा स्वयं को अनुभवों से संपन्न बनाने वाले मायाजीत भव। विस्तार है नॉलेजफुल के साथ पावरफुल अर्थात अनुभवी मूर्त बनने के लिए क्या चाहिए? एकांतवासी और अंतर्मुखता। एकांतवासी और अंतर्मुखी बनो। डगमग होने का कारण है, डगमग होने का कारण है अनुभव की कमी। इसलिए सिर्फ समझने और समझाने वाले या मन अच्छा, हाँ, बाबा ने डगमग होने के कारण अनुभव की कमी है, इसलिए सिर्फ समझने और समझाने वाले मनन मूर्त नहीं बनो। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, है ना? क्या? हाँ, उसके लिए एकांतवासी भी चाहिए। अंतर्मुखता माना अपने अंदर का जो मुख चलता है ना, एक बात है, उससे भी बंद करो ना। कई बार क्या होता है हम समझते भी हैं, समझाने वाले भी हैं और मनन भी कर लेते हैं, लेकिन अंतर्मुख नहीं हो पाते हैं, एकांतवासी नहीं बन पाते हैं, तो भी बाबा कहते डगमग होते रहते हैं। मनन मूर्त नहीं बनो, एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो, तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। कब? जब
अंतर्मुखी और एकांतवासी, यानी कि कोई हमें पार्क में जाना है, कोई पहाड़ों में जाना है, नहीं, घर में भी 4 व्यक्तियों के बीच में भी रह के आप एकांतवासी बन सकते हो। कैसे? हाँ, 4 व्यक्ति के बीच में भी आप एकांतवासी बन सकते हो। नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं, 4 व्यक्ति बात कर रहे हैं और आप बीच में बैठे हो और आप एक किसी की याद में इतने खो गए हो या किसी काम की या कोई बात की, तो दूसरा क्या कहेगा, आप सुन रहे हो मेरी बात? वो कहेंगे नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहीं और था। तो इसका मतलब आप 4 के बीच में बैठ के भी एकांत में चले गए ना, किसी एक की बात की धुन में चले गए या कुछ याद करने लगे, 4 की बातें भी नहीं सुनी आपने। तो हम 4 के बीच में रहकर भी एकांतवासी हो गए। तो बाबा कहते कि जिनको नहीं आता है वो पहाड़ों में जाके भी एकांतवासी नहीं हो सकते। वहाँ भी बहुत सारे बातें याद आएंगी, बहुत रिश्ते याद आ रहे हैं, तो मन वहाँ भी विचलित है। वहाँ क्या कहेंगे जाके, आए तो शांति पर, यहाँ भी बड़ी शांति सी अनुभव हो रही है, क्योंकि मन ही शांत है ना। मन को एकांत करना है। एकांतवासी बन हर पॉइंट के अनुभवी बनो तो किसी भी प्रकार के धोखे से, दुख व दुविधा से बच जाएंगे। किसका बच्चा हूं, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ का अनुभव कर लिया तो माया जीत सहज ही बन जाएंगे। तो माया जीत सहज ही बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है ना। बाबा के समीप लाइट रहने वाले ही रह सकते। जिम्मेवारी संभालते हुए डबल लाइट रहने वाले ही बाप के समीप रतन है ना। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ये थे बाबा की आज 30 तारीख के महावाक्य।